आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगामी 14 जून को पूरा विश्व रक्तदाता दिवस मनाने जा रहा है। इसकी स्थापना फिलहाल 2004 में ही हुई थी और उस दिन हमारे जो साइंटिस्ट हुए थे नोबेल लॉरिएट, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, कार्ल स्टीनर, जिन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की थी और पोलियो वैक्सीन भी बनाया था, उनकी याद में उनके जन्मदिन पे ये दिन मनाया जाता है। इस दिन हम सभी रक्त की कमी को पूरा करने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। जैसा कि कहा गया है, बहुत तरह के दान होते हैं, लेकिन रक्तदान महादान है। और रक्तदाता जब अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करता है और वो ट्रांसफ्यूजन होता है, वो असली दान कहलाता है। और दान भी, रक्तदान को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है, वो सब चर्चा करेंगे हमारे आज के अलग अलग जो वक्तागण हैं, अलग अलग फील्ड के हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ दान होते हैं जो अननोन पर्सन को दिए जाते हैं। जैसे कोई रक्तदाता है, उसने दान दिया, वो स्टोर में चला गया और वो किसको जाएगा उसे नहीं पता। कुछ होता है निर्देशित दान होता है, जो अपने घर परिवार को आदमी देता है। किसी घर परिवार में बंदा कोई रक्त की कमी से जूझ रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि प्रतिस्थापन दान होते हैं कि हमने रक्त दान दिया और वो स्टोर हो गया और ब्लड बैंक में स्टोर हो गया और ब्लड बैंक से हमने दूसरा रक्त ले लिया। तो ये सब बातों में चर्चा करेंगे और इसके क्या फायदे हैं। रक्त देने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को नहीं लगती हैं। तो ये सब वक्तागण हमारे इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने ऑर्गेनाइजर संस्था प्रगत मित्र पर्यावरण समिति जबलपुर, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर यतीश जैन जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी एलुमनाई एसोसिएशन जो जबलपुर साइंस कॉलेज और यूटीडी छात्रावासी छात्रों की है, इन सब, और हमारे जो सैनिक कॉलोनी के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बीच हमारे पार्षद भी हैं भाई राकेश बढ़ाना जी, इन सबको का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जिनकी प्रेरणा से हम ये सब करते हैं, ये वेबिनार हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश। हमारे अग्रज भाई प्रहलाद पटेल जी, वो दिल्ली में नहीं हैं और अभी गोटे गांव में, और मोबाइल है, मतलब उनका दौरा चल रहा है, जिसके कारण वो उन्होंने असमर्थता जाहिर की है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग है हमारे साथ। तो आज मैं अधिक समय ना लेते हुए अभी मैं अपने प्रथम वक्ता, जो हमारे सीनियर भी हैं, प्रोफेसर अखिलेश पांडे सर, जो इस समय वाइस चांसलर हैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में। इसके पहले सर चेयरमैन थे, जितनी भी मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उन सबके चेयरमैन थे सर। और कई ऐसी कमेटियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिनके वो समय समय पर चेयरमैन रहे हैं। सर एक अच्छे रिसर्चर भी हैं। इनके सर के स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, सर का एक स्टूडेंट सीरम में है, डॉक्टर हितेश मालवी, जो हमें कोविशील्ड वैक्सीन मिल रही है, उसको इजाद करने में सर के स्टूडेंट की भूमिका है। ऐसे सर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विभिन्न प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे हैं। सर बायोसाइंस के प्रोफेसर हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। और सर से जो हमारा मिलना जुलना है, या सर की जो छत्र छाया हम लोगों पे 89 से है, जब हम लोगों ने यूटीडी में प्रवेश लिया था, तो जब से सर से संबंध हमारे सीनियर भी हैं। तो आदरणीय श्री प्रोफेसर अखिलेश पांडे सर से मैं आप सबकी तरफ से निवेदन करूंगा कि सर आए और विश्व रक्तदाता दिवस पे 2 शब्द कहें, और इस दिवस को मनाने की क्या उपयोगिता है, इसे क्यों मनाना जरूरी है, और इससे क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम जन जागरण कर सकते हैं, आदि के बारे में सर चर्चा करेंगे। तो आदरणीय अखिलेश पांडे सर, प्लीज कम एंड टेक माइक। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं मधुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे
हमारे भी सीनियर बहुत सारे हॉस्टलर्स जो है इसमें जुड़े हैं, और कम से कम ऐसे वेबिनार के माध्यम से सभी से एक बार परिचय हो जाता है, और काफी दिनों बाद मुलाकात तो नहीं हो पा रही लेकिन मिल जाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री जो शायद इसके संरक्षक हैं, हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो हमारे साथ में भी हम लोग साइंस कॉलेज और यूटीडी छात्रावास में साथ में रह चुके हैं। हमारे बीच में अभी जो नहीं आ पाए हैं, हेमदत्त शुक्ला जी। हेमदत्त शुक्ला जी हम लोग साथ में रिसर्च किए हैं, और हेमदत्त शुक्ला जी अमेरिका में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जबलपुर विश्वविद्यालय में से ही पीएचडी हैं, और जबलपुर के आसपास एक जगह निवास है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। बहुत अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो। आजकल वो बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कैंसर पे खासतौर से, कैंसर बायोलॉजी पे उनका बहुत अच्छा कैंसर पे काम चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं पोलो साहब को, मैं भोपाल में था, एक दो बार उनसे मुलाकात हुई है हमारी, जस्टिस एसके पोलो साहब। तो बहुत इसमें बहुत सारे आज उनका संरक्षण हम लोग को प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन इसमें मिलेगा। ये हमारे जो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं एतीश जैन जी, ये हमारे जूनियर रहे हैं, हमारे साथ में ही वहीं से इन्होंने सब काफी काम किया है, और इनका पर्यावरण पे काफी कुछ काम है। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बहुत सारे लोग तो चेहरे से मैं उनको पहचान रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा गैप हो गया है कि, और काफी शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं ना, इसलिए वो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो चेहरे से मैं पहचान रहा हूँ सभी को, लेकिन काफी दिन होने के कारण जो है नहीं मुलाकात, मतलब काफी गैप हो गया है। मिला 12 साल तो मुझे जबलपुर छोड़े ही हो गया, 12 साल से 10 साल में जबलपुर, और अभी काफी 12 साल हो गया वहां से छोड़े हुए। लेकिन अच्छा है, मैं मधुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हम लोग मिल जरूर नहीं पाते हैं, लेकिन इस माध्यम से यदि जुड़ते हैं तो कभी अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने अभी एक इंटरव्यू में, मैं एक्सपर्ट था, मैंने देखा कि जबलपुर से एक स्टूडेंट बहुत पहले उसने वहां से पीएचडी और एमएससी किया था। मुझे आइडिया नहीं था कि ये जबलपुर का है, लेकिन उस कमेटी में मैं बैठा हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट से मुझे पता चला कि वो वहाँ उस विश्वविद्यालय से, अपने विश्वविद्यालय से है, और वो छात्रावास का था। छात्रावास, मैंने जब थोड़ा पता किया, मतलब इंटरव्यू में मैंने उससे पूछा, तो ये पता चल गया कि मतलब वो हॉस्टल का है। तो ऐसे कभी कभी ऐसी जगहों पे मुलाकात हो जाती है जहाँ यदि हम लोग एक दूसरे से परिचित रहें, या हॉस्टलर्स या विद्यार्थी अपने कहीं रहें, तो काफी कुछ मदद भी हो जाती है, और अच्छा भी लगता है कि कभी रिसर्च में कोई प्रोजेक्ट की बात आती है, कहीं कुछ आता है, तो अच्छा इंकरेजमेंट होता है। इसलिए मैं मधुरेश को इसमें बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं काफी प्रयास करते हैं और काफी लोगों को इसमें जुड़ा हुआ है। जहां तक आज बात है ब्लड डोनेशन की, मैं जनरल बात करूंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें, मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूं, और बॉटनी में भी मैं लिमिटेड, हमारे पास एक फील्ड था माइकोलॉजी। ये जो फंगस के बारे में हमसे चर्चा करें तो शायद मैं बहुत चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, आपने, मद्रेश जी ने इसको हम बोला, तो हम कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहें कि ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है। और शायद वर्ल्ड वर्ल्ड जो ब्लड डोनेशन 2020 है, उसकी थीम भी है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। आज जो है यदि आप देखें तो कभी रोड एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, मतलब भारतवर्ष में इतनी डेथ होती है रोड एक्सीडेंट से, या इस तरीके के दूसरे एक्सीडेंट होते हैं जहां यदि टाइमली ब्लड मिल जाए, पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड मिल जाए, तो शायद हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ की ब्लड ना अवेलेबल होने के कारण ये दिक्कतें आती हैं। और मैं अपना एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। हमारी वाइफ का ब्लड ग्रुप जो है एबी नेगेटिव है। एबी नेगेटिव है, मैंने केयर नहीं किया, हमारा सन, मतलब जब प्रेगनेंसी उस समय थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कभी कभी जिसका ए ब्लड नेगेटिव होता है उसमें प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, खासतौर से जो चाइल्ड बर्थ, यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप अलग अलग है, खासतौर से एबी नेगेटिव है और दूसरा ग्रुप हो, तो ऐसे समय में चाइल्ड जो है उसमें जो है बहुत सारी, प्रेगनेंसी के समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब हमारी डॉटर जो है, सेकेंड चाइल्ड जो है, डॉटर जो है, उसमें जब केयर किया जो है, तो बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि वो जब हमने मिसेज को हॉस्पिटलाइज किया तो हालत ये हो रहे थे कि चाइल्ड जो है वो मतलब वो उसको सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा।
ऐसी कंडीशन में एबी नेगेटिव ब्लड को जो है ट्रांसफ्यूज करना था, मतलब ब्लड यदि मान लो डॉटर में एबी नेगेटिव ग्रुप आ गया तो ऐसे समय में एबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, पूरा ट्रांसफ्यूज करना पड़ता, वो ब्लड को ट्रांसफर करना पड़ता। और ऐसे कंडीशन में आप देखें तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हमने बहुत सर्च किया और लोगों को तैयार किया, उसके बाद जो है ब्लड की व्यवस्था, हालांकि फॉर्चुनेटली उसका ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव नहीं रहा, जिस कारण कोई दिक्कत नहीं आई। स्पेशलिस्ट बहुत इसमें बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उस समय हमको काफी प्रॉब्लम आ गया था, काफी चिंता हो गई थी कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हेल्दी लोग हैं यदि ब्लड को देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं होता। ब्लड डोनेशन से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी जिंदगी हम बचा सकते हैं, केवल एक्सीडेंट के समय ही नहीं बल्कि कई बार जो है हमारे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं हमें ब्लड उनको देना पड़ता है, कई बीमारियों में हमको ब्लड देना पड़ता है। इसलिए हमको यदि हम ब्लड देते हैं तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी। एक्चुअली डे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं एक नोबेल लॉरेट ने जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये स्टार्ट हुआ, और उन्होंने चूंकि ब्लड ग्रुप दिया था, आपको पता है जैसे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, फिर उसके आरएच फैक्टर होता है, और आरएच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी को ऐसा नहीं, सभी को ब्लड एक जैसा चढ़ाया जा सकता है ये जरूरी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हर किसी को कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे उसके साथ ब्लड ग्रुप है, फिर आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर के से जो है हम ब्लड चढ़ाते हैं। और ब्लड का कितना इंपॉर्टेंस है, यदि ब्लड जो है हमारी बॉडी में जिस तरीके से नदियां जल को एक तरीके से नेटवर्किंग होती है, उसी तरीके से ब्लड हमारे बॉडी में जो है कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन कैरियर के रूप में। यदि ब्लड नहीं होगा शरीर में तो हम ऑक्सीजन या ये सारी चीजें, दूसरा ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं जिसको कैरी ओवर करता है, इसलिए ब्लड भी जरूरी है। और ब्लड एक्सीडेंट्स वगैरह में तो वहाँ ब्लड बहुत जरूरी है, इसलिए हमको ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग को डर लगता है कि हम ब्लड दे देंगे हमें वीकनेस आ जाएगी, हमें जो है ब्लड देने से कोई भी, हम कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसमें मैं देख रहा था कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, वो शायद उन्होंने वो जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ब्लड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होता है, रेड ब्लड एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसका कि लाइफ टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जो ब्लड सेल्स हमारे अंदर बन गए वो हमेशा के लिए रहते हैं, वो चाहे आप डोनेट करो या ना करो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है 3 to 4 मंथ्स, वो उसमें खत्म होते चले जाएंगे। मतलब आरबीसी का जो है वो 3-4 महीने में जितनी सेल हैं वो डेड हो जाएंगे, फिर उसको रिप्लेसमेंट होता रहता है। और हमारा जो बॉडी में स्प्लीन होता है, स्प्लीन जो है इस तरीके की सेल्स को बनाता रहता है। और अल्टीमेटली यदि हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप ये मानिए कि जो हमारा स्प्लीन है, हमारा जो जिस तरीके से किडनी है, दूसरे स्प्लीन जो होता है वो रिवॉटलाइज हो जाता है। मतलब जब हम ब्लड को डोनेट कर देते हैं तो उसको और ब्लड प्रोडक्शन के लिए तो एक तरीके से उसका जो है ओवरहालिंग हो जाती है। हम ब्लड देते हैं तो और ब्लड प्रोडक्शन करता है, और वो ब्लड की जो कमी होती है वो पूरा करता है। इसलिए हमारा जो स्प्लीन है वो ब्लड डोनेशन करने से मजबूत भी होता है, पुनर्जीवित, मतलब एक तरीके से उसमें जो एक तरीके से नव निर्माण की बात होती है वो अपनी एक्टिविटी पुराना कर सकता है। इसलिए ब्लड डोनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप डोनेट करते हैं तो आपका स्प्लीन जो है बहुत रिवॉटलाइज्ड हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है कि उसको एक ताकत मिलती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वैसे हमारे स्प्लीन को एक एक्सरसाइज करने की ताकत मिलती है। दूसरा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसका दोनों का लेवल मेंटेन होता है। ब्लड डोनेशन से यदि हम डोनेट करते रहते हैं तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा मेंटेन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोलेस्ट्रॉल आप सभी लोग जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई कितनी ऐसी बीमारियां हैं जैसे हार्ट अटैक। ब्लड डोनेशन हमको हार्ट अटैक से भी बचाता है। ऐसा नहीं कि डोनेट करके केवल हम पुण्य तो कमाते ही हैं, लेकिन हमको डोनेट करने से हार्ट अटैक से भी बचाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो उससे कम होता है। दूसरा, ब्लड डोनेट जब हम करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ, एक तरीके से मेंटल हेल्थ भी हमारी बहुत इंप्रूव होती है। क्योंकि आप ये देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल, आप कैसा सोचते हैं जब हम किसी अच्छे काम कोई करते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरीके से आंतरिक ऊर्जा डेवलप होती है और हमारे जो मेंटल हेल्थ होती है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है। एक तरीके से हमारे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक तरीके से हमें समाज की जो सेवा करने का एक भाव होता है, राष्ट्र की सेवा करने का एक भाव जागृत होता है, और वो जो पॉजिटिविटी होती है वो अल्टीमेटली आपको मेंटल हेल्थ जो है उससे इंप्रूव होती है।
दूसरा, हमें स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं। कहीं न कहीं जब हम डोनेट करते हैं, तो हमारे जो भाव आते हैं, मतलब हम एक तरीके से सोचते हैं, उस समय जो पॉजिटिविटी होती है, उससे कहीं न कहीं हमारा जो स्ट्रेस होता है, वो भी कम होता है। यही नहीं, जब आप ब्लड को डोनेट करते हैं, आप अक्सर सोसाइटी में आती है ब्लड रिलेशन। आप ये देखिए ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड के बेसिस पे जो हम रिलेशनशिप यही नहीं है कि फादर मदर या पेरेंट्स या चिल्ड्रंस, यही नहीं है। ब्लड ब्लड रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि हमको सोसाइटी बिल्डअप ऑफ द नेशन, हम सोसाइटी जब नेशन की राष्ट्र भावना भी आती है कि जब हम किसी को ब्लड देते हैं, तो एटलीस्ट ये मान के चलते हमारे में आता है कि हमारा हमारा वो ब्लड रिलेटिव ही हुआ। हम ब्लड एक की जान हम बचा देते हैं। कई ऐसे आपने सुना होगा कि आपने कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां आदमी ने ब्लड, मरते हुए आदमी को ब्लड, अपना पूरा ब्लड दे करके, और इसमें कई फिल्में भी बनी हैं, कई स्टोरीज भी बनी हैं, आपने देखा होगा। तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी इससे आता है। मतलब एक तरीके से हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, हमारा इमोशनल जो कॉन्फिडेंस है, वो भी इससे जो है इम्प्रूव होता है। और आप ये देखिए फिजिकल हेल्थ, हम जब ब्लड को डोनेट करते हैं, तो जो स्प्लीन है हमारा, वो और फास्ट नया ब्लड बनाता है, और हमारा कहीं ना कहीं उससे जो है फिजिकल हेल्थ भी हमारा जो है बहुत इम्प्रूव होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में है स्ट्रेस। हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारी जो निगेटिविटी है, मतलब हम पॉजिटिव साइड में जाते हैं, और जो हमारी निगेटिविटी है, हमारा जो निगेटिव एटीट्यूड है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता है। क्योंकि हमारे में ये भाव आता है कि हम किसी चीज को दान दे रहे हैं, और दान देते समय हमको एक भाव आता है कि हम किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, किसी की भाव, मतलब किसी को बचा रहे हैं ब्लड दे करके, और ऐसे में हमें एक पॉजिटिव थॉट्स की तरह आते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में आते हैं, तो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, वो जितने भी बॉडी के रिएक्शन होते हैं, खासतौर से केमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है। और ये मान के चलिए कि कभी आप स्टडी करिए इसको, तो पॉजिटिव थिंकिंग के, पॉजिटिव एटीट्यूड के जो लोग हैं और निगेटिव हैं, दोनों के ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, कई ऐसे बॉडी के जो मेटाबोलाइट्स हैं, उनमें आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। यही नहीं, यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इसको भी सोच सकते हैं। हम निगेटिव सोचें एक हफ्ते, और एक हफ्ते के बाद अपना ब्लड शुगर या जो बॉडी के रिएक्शंस हैं उसको देखें, मॉनिटर करें, और एक हफ्ते हम किसी पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव चीजों को रह करके सोचें, तो हमारे जो इंटरनल जो हमारे केमिकल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। इट इज वेल नोन फिनोमेना इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के जो लोग होंगे, वो लोग इसको जानते, डॉक्टर्स हमारे इससे एग्री करते होंगे कि इस तरीके का हमको बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दूसरा, हमको एक बायोलॉजिकल सेंस भी डेवलप होता है, बिलोंगिंग। जैसे कोई है बिल्कुल समाज से कटा हुआ है, लेकिन जब ब्लड डोनेशन करता है, तो उसको ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में महत्व है, हमारी भी अपनी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। तो ये जो बायोलॉजिकल आइसोलेशन होता है, मतलब वो बायोलॉजिकली बिल्कुल मतलब पड़ा हुआ है एक जगह, वो अल्टीमेटली नेगेटिविटी है, वो समाज से कटा हुआ। लेकिन जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो हमें आइसोलेशन और एक तरीके से इन चीजों से हम दूर होते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं, हम एक समाज से जुड़ते हैं, ये भाव भी हमें कहीं ना कहीं होता है। दूसरा, जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो जो स्प्लीन है, वो इतना स्टिमुलेट हो जाता है, हमारे हार्मोन और हमारी जो साइकिल है, जो ब्लड प्रोडक्शन करता है, वो और ज्यादा प्रोडक्शन करता रहता है। क्योंकि आप ये मशीन है, मशीन की ओवरहालिंग होती रहती है, तो मशीन बहुत अच्छी चलती है। यदि मशीन की ओवरहालिंग नहीं होगी, उसी तरीके से जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, यदि ऑर्गन की ओवरहालिंग होती रहेगी, तो शायद वो और भी स्टिमुलेट करके और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, ये भी एक फिनोमेना आज मैं पढ़ रहा था सुबह, तो मैंने देखा कि ब्लड डोनेट करने से हमको जो है ना, हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है। जैसे आपने देखा कि शुगर बढ़ जाता है, या हमें जो हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें वेट लॉस भी होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वेट लॉस भी होता है, और खास तौर से हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है, जो हम एक्सरसाइज से करते हैं। तो यदि हम डोनेट करते हैं, तो हमको सर्टेन एक्सटेंट जो है, वो हमारा ब्लड जो कैलोरीज हैं, वो मैनेजमेंट होती हैं। दूसरा, हमारा वेट लॉस भी होता है। कई ऐसी चीजें हैं। दूसरा, एक जैसे आयरन है, मेटल्स होता है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटल्स की आवश्यकता होती है, खासतौर से आयरन है। तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड में जो है, ब्लड का कंपोजिशन यदि आप देखें, तो उसमें आयरन भी, हीमो एंड आयरन भी होता है, तो वो आयरन भी उससे मैनेजमेंट होता है। मतलब आयरन की जो क्वांटिटी है, मतलब कंसंट्रेशन है, वो मैनेज होता है। इसलिए ब्लड डोनेशन
कोई नेगेटिव नहीं है। ब्लड डोनेशन एक तरीके से समाज और राष्ट्र के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत ही पवित्र है। यदि हमारे वेदों में भी देखें तो वेदों में भी कई जगह आपको जिस तरीके से जल का महत्व, दूसरी चीजों का महत्व, वृक्षों का महत्व प्रकृति में, उसी तरीके से हमारे वेदों में, हमारे जो भारतीय चिंतन रहा है, ज्ञान परंपरा रही है, उसमें भी ब्लड डोनेशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए मैं आज जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप डोनेट करते हैं, लेकिन उसका एक पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि रोज रोज हम डोनेट करें, उसका सर्टेन पीरियड होता है कि कम से कम एक बार हम डोनेट किए तो इस समय तक हम डोनेट नहीं करें। यदि हम बार बार, जैसे कुछ कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग ब्लड को बेचने लगते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कई बार, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है जब हम ब्लड को किसी तरीके से बार बार ब्लड को, हमारे शरीर के लिए भी ब्लड चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना सरप्लस ब्लड होता है कि हम डोनेट कर सकें। तो हमें जो है जरूर ब्लड डोनेशन हमें करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करने से हमें वही पुण्य, वही सुख शांति मिलती है जो हम दूसरा, हमने हमारी लाइफ में दो ऐसे, एक और हमारा ब्रेन ट्यूमर का जब ऑपरेशन हुआ था, मदुरै जानता हूँ 98 में, उसमें कितने लोगों ने, मुझे बड़ा आज इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे छात्रावासी, उस समय बहुत सारे छात्रावासी जो है अपोलो में मैं एडमिट था, तो इसलिए वो जबलपुर से गए थे कि हो सकता सर को ब्लड की आवश्यकता, कम से कम नहीं तो 50 जो है जब जबलपुर से दिल्ली गए थे 98 में कि सर एडमिट होंगे, सर को ब्लड की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरी लाइफ में एक बार डॉटर की बर्थ हुई और एक बार जब ऑपरेशन हुआ, उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि ब्लड डोनेशन की कीमत क्या है, ब्लड डोनेशन हमें क्यों करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कभी आवश्यकता हो तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। खास रूप से हम उन लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं जो कि एक्सीडेंट है या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जहाँ की ब्लड हमको ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। मैं आप सब लोगों को यतीश भी दिख रहे हैं, यतीश शायद अभी जुड़े हैं, यतीश जैन जी बहुत दिन बाद मुझे दिख रहे हैं, मैं यतीश जी को भी नमस्कार करता हूँ। आप योगेश जी अभी मैं दिख रहे हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था लेकिन मैं चेहरे से पहचान रहा था, योगेश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, और कभी आप लोग महाकाल जी के हमारे रहते हुए महाकाल जी के दर्शन के लिए आइए, मैं विक्रम विश्वविद्यालय में आप उनकी व्यवस्था करूंगा। आप लोग जिस दिन भी आप लोगों को कभी इधर आना हो तो आप लोग आइए, मुझे बताइएगा। मधुरेश जी, मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, मेरी एग्जीक्यूटिव की बैठक चल रही है, मैं उससे जुड़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे डिसीजन उसमें लेने हैं। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय से, आपका प्यार है कि वो समय निकाला और हम लोगों को दिया। तो सर मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, सर एक मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सभी को, हमारी सैनिक कॉलोनी के एक सज्जन जुड़े हैं, मिस्टर गुलशन गावा हमारे साथ। सर के उनके बारे में आपको बताऊं, सर उन्होंने कोविड-19 के समय जो सेवा की है सर, वो काबिले तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अपनी जान को जोखिम में डाल के, रिस्क को लेके इन्होंने घर घर खाना पहुंचाया। हर सामाजिक कृत्य में जितने भी सामाजिक कार्य हैं ये पूरी तरह आगे होते हैं। सर हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, मतलब मैं अपनी बात करूं, बहुत सारे लोग, लेकिन ये शख्स सर, इनको बहुत बहुत सलाम है, सलूट है। ऐसे शख्सियत को बहुत कम मिलते हैं। तो गाबा जी एक बार हेलो करिए आप सबको, तो सब लोग जान जाएं कि आप यहाँ पर हैं। और पांडे सर ये हमारे गाबा जी हैं, और इन्होंने बहुत ही, मतलब इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और सर एक और मैं बताऊं, इनका एक ग्रुप है वृक्षारोपण एक पहल, जो कल रक्तदान करवा रहा है। तो हमारी कॉलोनी में अपने राकेश भाई भी हैं, इन सब के प्रयास से रक्तदान यहाँ कल होगा, तो इसमें हम लोग देंगे। तो प्लीज से हेलो टू ऑल। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो सर जैसे मैं आपकी बात को बताऊं, लोग कहते हैं ना किसी के दिलों में जाना है तो सबसे बेस्ट वे है ब्लड डोनेट कर दीजिए उसे, आप उसके हार्ट के अंदर चले जाएंगे। तो मतलब किसी के दिल में घुसने का सबसे सही रास्ता है ब्लड डोनेशन। और कहते हैं सर, यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो लोग 1-2 दिन याद रखते हैं, आप किसी को कपड़ा दे देते हैं तो जब तक वो पहनता है महीने 2 महीने याद रखता है, किसी को कोई बुक दे देते हैं वो साल 2 साल अपने पास रखता है और याद रखता है आपको। लेकिन जब आप किसी को ब्लड देते हैं तो वो आपको जीवन भर याद रखता है। तो ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान से बड़ा कोई दान आज के समय में नहीं है। मैं सर अब अपनी जो अगली वक्ता है प्रतिमा जैन जी, जिनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये हमारे एक बैचमेट थे हॉस्टल में, संजय चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी है।
तो मैं भाभी जी से बोला, इनके कार्य को देखते हुए मैंने इनसे निवेदन किया कि आप आए और अपने बारे में बताएं। तो इनके बारे में बताऊं, ये लायनेस क्लब बुरहान में अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस समय डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है, और 2011 से रक्तदान करना और लोगों को प्रेरित करना, और अपने पूरे परिवार को इन्होंने प्रेरित किया। आज संजय भाई, जो संजय चौधरी हैं, रक्तवीर के नाम से मतलब पुरस्कृत हो चुके हैं। आपको रक्त वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। रक्तदान के क्षेत्र में काम करने के कारण आपको सरदार ये शहीद भगत सिंह शौर्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपको ट्रू लायनेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आप अभी तक 18 बार रक्तदान कर चुकी है। सबसे बड़ी बात सर, आप होम मेकर हैं, एक हाउस वाइफ। तो मैं प्रतिमा भाभी से निवेदन करूंगा कि आप आए, आप ये यहाँ पर बताएं कि आप एक हाउस वाइफ के होते हुए एक मतलब बहू भी हैं, पत्नी भी हैं, बहन पहले थी, अब उसके बाद आपने इस क्षेत्र में कदम रखा। आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी, बहुत सारे हर्डल्स आपको तोड़ने पड़े होंगे। तो क्या क्या हर्डल्स थे, आपने कैसे ओवरकम किया? ये एक दिन का जर्नी नहीं है। इसको 2011 में आपने शुरू किया, इसका मतलब आपको पहले से इसके बारे में सोच रही होगी। तो आपने ये सब कैसे किया? तो प्लीज प्रतिमा जैन प्लीज आए और अपने वक्तव्य से हम सबको अवगत कराएं। कंफर्म करो मत, अभी एकदम से लेफ्ट हो गई है वो। हाँ, वो मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ घर का काम हो, आ जाएंगे लाइन में। हेलो, और यतीश कैसे हो? बिल्कुल चलिए हम लोग अभी अगले वक्ता को ले लेते हैं। अभी हो सकता है वो ज्वाइन करें, रीज्वाइन, सिविल रीज्वाइन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा। तो हमारे अगले वक्ता हैं हमारे बहुत करीब, हमारे कॉलोनी में रहने वाले आदरणीय श्री राकेश भड़ाना जी, जो हमारे पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 16 के। आप पेशे से वकील हैं और समाज सेवी हैं, और एक आवाज में तैयार खड़े मिलते हैं, मतलब एनी टाइम वी कैन कॉल, ही इज रेडी टू हेल्प अस। तो ऐसी शख्सियत, और इन्हीं की प्रेरणा की बदौलत हम लोग कल अपने मोहल्ले में रक्तदान का आयोजन करने जा रहे हैं। कोविड-19 में लास्ट ईयर भी हुआ था, करीब 50 यूनिट हम लोगों को मिला था। इस बार देखिए कल का क्या आता है, और मैक्सिमम आएगा, होप है कि 50 प्लस आएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने राकेश भाई से निवेदन करता हूँ। वैसे प्रतिमा जी आ गई हैं सर। हेलो प्रतिमा जी, हेलो। सॉरी भैया, हाँ प्लीज। सॉरी भैया, वो डिस्टर्ब हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ना अपना कैमरा सीधा कर लीजिए, आप थोड़ा सा मतलब उसे सीधा कर लीजिए, हो जाता है। सही हो गया भैया? नहीं, अभी आप मतलब 90 डिग्री घुमा लीजिए, जैसा आपको दिखेगा वैसा हमें दिखेगा। अच्छा जी, हाँ हाँ, ये राइट, एग्जैक्टली जी। अब सही हो गया? जी बिल्कुल सही हो गया, आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है। तो आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। नेटवर्क का इश्यू हो गया था जी। हाँ जी। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं प्रतिमा जैन आप सभी सम्मानित बुद्धिजीवी जनों को सादर नमन करती हूँ और आदरणीय मिथिलेश जायसवाल भैया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात को रखने का मौका दिया। साथियों, विख्यात वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर के जन्मदिन पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर ने रक्त का अलग अलग रक्त समूहों ए, बी और ओ में वर्गीकरण कर चिकित्सा विज्ञान में अपना अहम योगदान दिया। कोरोना महामारी में रक्त की आवश्यकता बढ़ी है पर रक्तदाता घटे हैं, इसीलिए आज हमें लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस साल वर्ल्ड डोनर डे 2021 की मेजबानी इटली अपने राष्ट्रीय रक्त केंद्र के माध्यम से करेगा। 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते WHO द्वारा इस दिवस को डिजिटली मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के तहत भारत में सालाना 1 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्ध 75 लाख यूनिट की ही हमारे यहाँ आपूर्ति हो पाती है, यानी करीब 25 लाख यूनिट रक्त के अभाव में
हर साल सैकड़ों मरीज दम तोड़ देते हैं। साथियों, ब्लड डोनर डे 2021 की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग तथा 2021 का स्लोगन है शेयर लाइफ गिव ब्लड, शेयर लाइफ गिव ब्लड। रक्तदान के महत्व और प्रचार के लिए हम सब विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसे ना बनाया जा सकता है और ना ही इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प है। हमारे जीवन में रक्तदान का क्या महत्व है शायद वही जानता है जैसे इसकी आपात स्थिति में जरूरत पड़ती है। कई बार एक्सीडेंट के दौरान या फिर ऑपरेशन या किसी अन्य कारण से मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में रक्तदाताओं के द्वारा दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है और रक्तदाता भी भगवान से कम नहीं। तो दोस्तों, आज हम विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर उन सभी रक्तदाताओं को हार्दिक नमन और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने निस्वार्थ और स्वेच्छा से रक्तदान किया और करते आ रहे हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की हो, जिसका वजन 45 किलोग्राम या उससे अधिक हो तथा जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जैसे रोग ना हुए हो, वो रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष हर 3 महीने में और महिलाएं 4 महीने के अंतराल से नियमित रक्तदान कर सकती हैं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि रक्तदान कीजिए, समय समय पर आप रक्तदान कीजिए, समय समय पर आप मन में आए पुण्यता तन होवे निष्पाप, मन में आए पुण्यता तन होवे निष्पाप। नियमित रक्तदान के कई फायदे भी हैं, जैसे रक्तदान करने से शरीर में नए टिश्यू बनते हैं जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। रक्तदान हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती है क्योंकि रक्तदान से खून का थक्का नहीं जमता और हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। नियमित रूप से रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। रक्तदान करने से ऑक्सीजन की सही तरीके से सप्लाई होती है तथा लिवर से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। नियमित रक्तदान करने से ब्लड प्रेशर सामान्य और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रहता है। एक बार में 350 मिलीलीटर यानी 1.5 पाव रक्त ही लिया जाता है, यानी कुल रक्त का 20वां भाग, और शरीर 24 घंटे में दिए गए रक्त के तरह भाग की पूर्ति कर लेता है। इसीलिए हर साल कम से कम 2 बार रक्तदान तो करना ही चाहिए। साथियों, मैंने सन 2011 से रक्तदान करना शुरू किया। इच्छा तो बहुत पहले से थी, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से मौका नहीं मिल पाया। जब मैं पहली बार रक्तदान करने गई तो परिवार के किसी सदस्य ने कोई रुचि नहीं दिखाई, ना किसी ने विरोध किया और ना ही सपोर्ट। और जब मैं चौथी बार रक्तदान करने जाने लगी तब मेरे पतिदेव और जिठानी के बेटे ने कहा हम भी साथ चलते हैं, और हम तीनों जन रक्तदान करने के लिए गए और हम तीनों ने रक्तदान किया और तभी से हम तीनों नियमित रक्तदाता बन गए। जब मेरा बेटा 18 साल का हुआ तब से उसने भी नियमित रक्तदान करना शुरू कर दिया। मेरी बिटिया 11 जुलाई को 18 साल की हो जाएगी, वो भी अभी से रक्तदान के लिए इच्छुक है। इस प्रकार हमारा पूरा परिवार और हमारे प्रतिष्ठान का स्टाफ नियमित रक्तदान करने लगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि बोलने से ज्यादा जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें देखकर बहुत से लोग अच्छा कार्य करने लगते हैं और अपने आप ही उससे प्रेरणा मिल जाती है। अब हम सभी सब परिवार नियमित रक्तदान करने के साथ साथ लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस सभी का श्रेय मैं अपने परिवार के साथ साथ शेड्यूल्ड ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर सुधा नामदेव दीदी को भी देना चाहूंगी, जिन्होंने समय समय पर प्रोत्साहित करके मेरा हौसला बढ़ाया। साथियों, हमने व्हाट्सएप पर एक ब्लड डोनर ग्रुप भी बनाया है। हम सभी ब्लड डोनर आपस में मिलकर आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद को ब्लड उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे ग्रुप का उद्देश्य है ब्लड को डोनेट करें, इंसानियत को प्रमोट करें। ब्लड को डोनेट करें, इंसानियत को प्रमोट करें। साथियों, हम सभी अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर या किसी भी खुशी के मौके पर पौधे लगाने के साथ साथ रक्तदान करने का संकल्प भी ले सकते हैं। अंत में सिर्फ इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि मानवता के मंच से कर दो यह ऐलान, मानवता के मंच से कर दो यह ऐलान, समय समय पर हम सभी करेंगे रक्तदान, समय समय पर हम सभी करेंगे रक्तदान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार गर्भित, आपके कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपने बताई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब ने ऐलान कर दिया, इस मानवता के मंच से हमने कर दिया ऐलान, और समय समय पर हम सभी करेंगे रक्तदान। ये आपका जो नारा है इसको हम पूरी तरह शामिल करेंगे। और रक्तदान की राह पर निकला पूरा देश, सारे जग में भेज दो, सारे जग में भेज दो भारत का संदेश। तो आदरणीय आपकी बात को हम पूरे सब जगह भेजेंगे और हम फॉलो करेंगे।
बहुत मेरे बहुत को बंद धन्यवाद। करना पड़ा, उसमें ना मेरा फोटो आ रहा था। हो रहा बाद में अपन बात करेंगे, है ना, अपन डिटेल में। और मैं इसके बाद अपने हमारे साथ मैं आपको बता दूं, आदरणीय शक्ति सिंह मंडलोई सर जुड़े हैं, हमारे काफी सीनियर हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं अपने वक्ता आदरणीय भाई राकेश राणा जी को, जिनका परिचय मैं आपको दे चुका हूँ, ये हमारे कॉलोनी के बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और जैसा कि मैं बताया कि हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं आप सभी की मदद से बुलाना चाहूंगा। वैसे भोपाल से हमारे संजीव शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी भोपाल में जितनी भी न्यूज सुनते हैं देश में आपकी टेबल से निकलती है। तो आदरणीय राकेश जी, प्लीज कम एंड। नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे पहले वक्ता जो वीसी साहब थे उन्होंने बताया, प्रतिमा मैडम ने तो काफी जोश जला दिया डॉक्टर साहब। और जाहिर सी बात है, जैसे कहते हैं कि वे रक्तदान तो महादान है, और उसकी जो जरूरत है जब पड़ती है तब पता चलता है कि वे रक्तदान करने से कितने फायदे होते हैं। जैसे मैडम ने बताया, वीसी साहब ने भी बताया कि जो किसी को आवश्यकता एक्सीडेंट में होती है, कोई इमरजेंसी ऐसी होती है, तो ऐसे बहुत लोग हैं। और डॉक्टर साहब हमारी कॉलोनी में भी हैं, एक मिस्टर उमेश अरोड़ा हैं, एक मदन चावला जी हैं, थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए करते हैं लगातार यहाँ पे भी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका सहयोग करें किसी न किसी रूप में। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना, और उनके साथ खड़ा रहने में जो सुख की अनुभूति होती है वो अपने आप में, जैसे पहले भी ये बात आई है कि भाव, वे कोई काम अच्छा करने से जो भाव और संतुष्टि मिलती है वो आत्मिक शांति देती है, उससे एक प्रोत्साहन भी मिलता है और समाज को एक नई दिशा भी देते हैं इस तरह के लोग। जैसे मैडम ने बताया कि उन्होंने शुरू किया और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनकी इच्छा को और लगन को देखते हुए बाकी घर के लोग प्रोत्साहित हुए। तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी के द्वारा आदमी किसी रास्ते पे चलता है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चलाता राही भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, आपने इतने लोगों को जोड़ा। मैं तो पिछली बार आपके उस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाया था, थोड़ी समय के लिए जुड़ पाया था। तो ये बहुत आपने नेक कार्य है आपका, और इससे समाज में एक दूसरे से जुड़ाव और प्रेरणा मिलती है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये जो शुभ अवसर आ रहा है, इस पे हम अपनी तरफ से सभी लोग, जैसे कल हमारी कॉलोनी में भी है, जैसे आपने बताया है, हमारे पर्यावरण साथी हैं, उन्होंने भी एक मुहिम है। अब जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो वो भी एक मुहिम है, पेड़ लगाना। ऑक्सीजन की इससे पहले कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। और रक्त, जैसे कह रहे हैं कि हमारे देश में, जैसे मैडम ने बताया कि भाई 1 करोड़ यूनिट एक तरह से ब्लड हमें जरूरत पड़ती है, और 75 लाख, हम 25 लाख मतलब एक तरह से, तो ये काफी बड़ी संख्या है। और अगर सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे तो जो हमारी आबादी है, जैसे आपने कहा कि हम पूरी दुनिया के दिल में जाके बस सकते हैं रक्तदान के द्वारा। तो इस अवसर पर आप सभी का मुझे 2 शब्द कहने के लिए जो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश भाई। और जैसा कि कहते हैं ना कि आज का रक्तदाता कल का रक्त प्राप्त करता भी बन सकता है, अतः रक्तदान करना बहुत जरूरी है। ये आशा जैन जी प्रेजेंटिंग मोड में है, प्लीज आप सिर्फ ज्वाइन करें, प्रेजेंट ना करें। आशा जैन जी, प्लीज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो मैं अब अपने पार्षद जी के सुविचारों के बाद अपने अगले वक्ता, हमारे मित्र सखा जो इस समय लंदन यूके से जुड़े हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर अतुल इज एन IT आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डेटा मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड आर्किटेक्चर फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन UK, यूरोपियन यूनियन, USA, India, Singapore and UK government digital services. He is a key member of the Architectural Center of Excellence for Higher Level of Specialization
and community of practice of to align knowledge and experience globally. He is a chartered fellow of the British Computer Society. He has been subsequently awarded titles of International Professional, European and Chartered Engineer. So, आप सबकी मदद से मैं अतुल राठौर को बुलाना चाहूँगा कि आप मिस्टर अतुल राठौर आए और ब्लड डोनर्स डे पे जो आपके लंदन और यूके से जुड़े हैं उसके बारे में हम सबको बताएं, वहाँ कैसे क्या माहौल होता है इन दिनों। जैसे हिंदुस्तान में तो अभी 14 जून मतलब मंडे है, 13 जून संडे है, तो 13 जून को बहुत सारी जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। लोगों को जन जागरण के तहत लोगों को बताया जाता है कि ब्लड डोनेशन करना क्यों जरूरी है। जैसे कहते हैं रक्त बिना नहीं जी सके एक दिन भी इंसान, रक्त से अपने कीजिए यारो जीवन दान। तो जीवन दान देना, रक्तदान देने के बाद मतलब जीवन दान और एक हीरो बनने के जैसा है। जिसको आप ब्लड देते हैं उसके लिए आप एक हीरो की भूमिका निभाते हैं, ताउम्र वो आपको याद रखता है। तो मिस्टर अतुल राठौर, प्लीज कम एंड से few words, please. थैंक यू मथुरेश। मेरा जो तरीका होगा थोड़ा मिक्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी। कई जगह टर्म्स इंग्लिश में होते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा। टू स्टार्ट विद वेलकम द ऑर्गेनाइजेशंस, मथुरेश, यतीश, all the committee members who are involved or participate and organize these type of conferences and forums. Also welcome all our speakers providing key facts, their experience and their motivation as well. अब आप सोचते होंगे कि मैं प्रेजेंटेशन मोड में आ रहा हूँ, बेटर है, so I can present as well. Yeah, it's visible. ठीक। ओके, तो आप सोचते होंगे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आने के बाद ब्लड पे क्या मतलब ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। वॉट एवर आई विल से विल बी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। यहाँ पे यूके हेल्थ सर्विस है, NHS बोलते हैं उसको, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। और घर पे जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं बच्चों से कि बच्चे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो उनसे फीडबैक मिलता है। तो बेसिस ऑफ दैट फैक्ट मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करूँगा जो ऑलरेडी वाइस चांसलर जी ने बोला है, कुछ प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स प्रतिमा जी ने बोला है, उनका एक्सपीरियंस, उनका डोनेशन, मोटिवेशन टू अदर्स और उनका खुद का पार्टिसिपेशन। और इस बारे में एक चीज़ बिल्कुल सही है, मैंने भी डोनेशन स्टार्ट किया था काफ़ी साल पहले 2009 से। उस वजह से घर में सब लोग मोटिवेट होते हैं। मेरी बेटी भी चाहती है, मेरी वाइफ भी चाहती है। मेरी बेटी जब 18 साल की हुई तो उसने नाम लिखवाया, पर उस समय उसको मना कर दिया बिकॉज ऑफ हाइट और क्या बोलते बॉडी वेट को चेक करते हैं। वो बड़ी दुखी हुई थी उस समय। फिर उसके बाद जब 2 साल बाद उसको लगा उसका मतलब ही वॉज अलाउ, वो काफ़ी उसका खुश थी, वेरी हैप्पी। और जैसा VC साहब ने बोला था, रिलीज लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्रोवाइड्स मेंटल पॉजिटिविटी, वो सब देखने में आता है। अब जैसा कहा कि हर 3 महीने में एक एडल्ट ब्लड डोनेट कर सकता है, और मैं वही करता हूँ, ट्राई करता हूँ, चाहे कोविड पीरियड हो या कोविड के पीरियड नहीं था तब भी। फ़र्क इतना ही है कि कोविड के समय थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, थोड़े चेक ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल इट्स द सेम प्रोसेस, और वही चीज़ मिलती है जो आपको पहले मिलती थी। एक जो मन की खुशी होती है कि आपने कुछ किया है और कोई बेनिफिट के लिए नहीं, और किसी की पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प नहीं की, इन जनरल आपने डोनेट किया है जो किसी के लिए भी यूज़ होएगा, कोई भी हो, कोई रिश्ता, नाता, धर्म, इसमें कोई बीच में नहीं आता। और उसके बाद एक्सपीरियंस मेरा ये भी रहा है कि इससे वीकनेस भी नहीं होती। देने के बाद मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पानी काफ़ी पियो,
और थोड़ा खा लो, तो वो सब चीज़ें अगर कर लो 2-3 घंटे में आई फील नॉर्मल, कुछ आई कैन डू एवरीथिंग नॉर्मल। ठीक है, बोलते हैं मतलब मेहनत वाला काम नहीं करो क्योंकि उसमें ही लगाते हैं तो उस वजह से, पर अदरवाइज एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल विद इन फ्यू आवर्स। और जैसा वीसी साहब ने कहा था, बाकी ने सपोर्ट किया, ब्लड देने के बाद यू गेट सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, इट इम्पैक्ट्स द हार्मोन रिलीज विद इन बॉडी विच रिलीज द स्ट्रेस। तो एक कई चीज़ें होती हैं जो मतलब सामने दिखती नहीं है, पर दोज आर बिहाइंड द सीन वंस वी डोनेट द ब्लड। ये सब चीज़ें जो है बता रहा हूँ, ये तो रिपीट करने की बात है, हम सब जानते हैं ये सब चीज़ें कि ब्लड क्यों देना चाहिए और इसके यूज़ क्या है। तो शॉर्ट में बताया है पहले भी कि ब्लड जब देते हैं सिर्फ ब्लड यूज नहीं होता है, उसके प्लेटलेट्स यूज होते हैं कई जगह पे, जैसे केस बनता है कई बार इमरजेंसी का, उसका प्लाज्मा यूज होता है कुछ कंडीशंस में, और अलग अलग जो कंपोनेंट ब्लड से हम डोनेट करते हैं उसके बाद निकाले जाते हैं। ये नहीं कि ब्लड हम डोनेट करते हैं ऐसा कैसा यूज होता है, उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है, उसके बाद उसमें कई बार कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड अलग किए जाते हैं, और अकॉर्डिंगली जो जरूरत होती है सर्जरी में, ऑपरेशंस में, पेशेंट्स में, चाहे ट्रांसफ्यूजन हो चाहे इमरजेंसी हो, तो अकॉर्डिंगली वो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं ब्लड के। अब ये तो पता ही आपको कि ब्लड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और वेल डिफाइंड टाइप्स हैं 8। एक पॉजिटिव होता है आर फैक्टर, एक नेगेटिव होता है, और इनमें से हर ब्लड की जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्लड टाइप ही चाहिए होता है। और पर्टिकुलर क्या होता है कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर और बीच में जो आते हैं ब्लड टाइप, इसकी वजह से थोड़ा सा डोनेशन लेवल में डिमांड किसी ग्रुप की ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। जैसे वो नेगेटिव है, ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये होता है कि आप कहीं पे ए नहीं भी है या बी नहीं है, पर वो मिल जाएगा तो उससे काम चल जाता है। तो कई बार इस टाइप की चीज़ में ओ की कमी हो जाती है, फिर वो नेगेटिव की। तो इसलिए कई बार कुछ पर्टिकुलर ग्रुप टाइप ज़्यादा डिमांड होते हैं और उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मानी जाती है कि ये डोनेट करें। अब जैसे जो फैक्ट आप कुछ हमने सुने इंडिया के बारे में, पूरी दुनिया का करें तो वो तो बहुत मतलब ज़्यादा डिमांड हो जाती है, क्योंकि कई जगह पे डोनर भी नहीं है, बहुत कम है, या अवेयरनेस नहीं है। तो मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ ये यूके के हैं। यूके एक छोटी सी कंट्री है कंपेयर टू इंडिया, चाइना देख लें, जहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन 68 मिलियन, 7 करोड़ के बराबर है। तब भी इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी डिमांड जो है 400 न्यू डोनर की है पर डे, क्योंकि आप ब्लड 3 महीने के बाद दे सकते हैं, तो हर दिन 400 नए डोनर चाहिए होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। इसका मतलब है 135,000 नए डोनर चाहिए साल में, सिर्फ यूके के लिए, 7 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए। आप सोच सकते हैं सेम चीज़ अगर आप मल्टीप्लाई करें इंडिया जैसी कंट्री के लिए, तो कितना डोनेशन चाहिए और कितने नए डोनर चाहिए पर डे और पर ईयर। और क्या होता है, डोनर जो होते हैं एज के हिसाब से, कई बार बीमारी के हिसाब से, कई बार हेल्थ कंडीशन के हिसाब से वो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है उनको, कि उनकी फिर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, या फिर उनको वो दे नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, बिकॉज ऑफ एज, तो उनके साथ रिप्लेसमेंट भी चाहिए होते हैं। और यूके में सिर्फ उस टाइप की भी बहुत डिमांड होती है कि वो रिप्लेस करें 135,000। तो जब तक नए लोग ज्वाइन नहीं करेंगे डोनेशन में, ये चीज़ जो काम है और ये जो अच्छा जिसको पुण्य का काम बोलते हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए यंग पीपल को और ज़्यादा सामने आना चाहिए और उनको मोटिवेट करना। तो ये तो वो कई बार तो खुद हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते हैं, पर कई बार अवेयरनेस से, एजुकेशन से वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और बाय एग्जाम्पल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हम खुद करेंगे, बच्चा देखता है, बच्चा भी करता है, वो सोचता है हाँ ये अच्छी चीज़ है। तो ये तो फैक्ट थे जो यूके के थे। सिर्फ ब्लड डोनेशन, नॉर्मल ब्लड डोनेशन नहीं है, दूसरे टाइप के ब्लड डोनेशन भी होते हैं। जैसे एक बोलते हैं कॉर्ड ब्लड डोनेशन। इन जनरल क्या होता है कि जब बच्चा जन्मता है, बर्थ उसका होता है, उस समय कॉर्ड ब्लड मोस्ट ऑफ द केसेस में अलग कर दिया जाता है, इट्स द वेस्टेज। पर ये देखा गया है उसको भी हम एज ए डोनेशन कोई एग्री कर ले बिफोर अ चाइल्ड इज बॉर्न, और वो डॉक्टर को बोल दे, तो जो ब्लड जो वेस्ट जाता है उस समय, वो भी कलेक्ट होकर डोनेशन का काम आता है, एंड इट ऑल्सो सेव्स लाइफ। यूके फॉर एग्जाम्पल 22,000 ब्लड यूनिट्स कॉर्ड का इकट्ठा किया जाता है, और फिर ये जो है आगे यूज होता है। और ये पर्टिकुलर जो है कॉर्ड ब्लड डोनेशन स्टेम सेल्स के डोनेशन के लिए काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है, या वो यूजफुल है उस चीज़ के लिए। और ये चीज़ भी एक ऐड होना चाहिए आगे अवेयरनेस में कि कॉर्ड ब्लड डोनेशन भी किया जाए। इसके साथ
प्लेटलेट्स डोनेशन भी होता है। तो ब्लड में जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें से प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए, पर सिर्फ प्लेटलेट्स के लिए भी डोनेशन किया जाता है। ये अपने आप में एक सेपरेट डोनेशन होता है जो स्पेसिफिक फॉर कैंसर पेशेंट्स और कैंसर ट्रीटमेंट लिए किया जाता है। तो ये भी आगे अगर अवेयरनेस की जाए तो अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बर्थ रेट देखी जाए और नंबर ऑफ केसेस हम देखते हैं, इसे ह्यूज, बहुत बड़ी अमाउंट में, लाइक पर सेकेंड हम लोग मानते हैं कि कितने बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से आधी भी अगर इसमें साइन करें ब्लड कॉर्ड ब्लड डोनेशन में, इट विल बी बिग अमाउंट और बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये आप फोटो देख रहे हैं जो मैं रिसेंटली और उसके पहले की है कोविड के समय की। सिर्फ ब्लड डोनेशन काफ़ी नहीं है, मैंने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने का भी साइन किया हुआ है, लाइक पर्सनली, कि आफ्टर माई डेथ नेशनल हेल्थ सर्विस कैन यूज माई ऑर्गन्स विच एवर दे थिंक इज यूजफुल। तो कई बार क्या होता है, आँख की जो आइरिस का होता है पार्ट वो यूजफुल होता है किसी के अंधेपन को दूर करने के लिए, कई बार किडनी यूज होती है किसी के लिए। तो आफ्टर दैट आई बिलीव इट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई को मानना चाहिए, कई लोग नहीं मानते हैं, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आफ्टर माई डेथ आई वुड लाइक टू डोनेट माई ऑर्गन्स एज वेल। और इसी के साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, व्यू है, जो आपको बताया वो क्लोज करता हूँ। और जो क्वेश्चंस होंगे कुछ ट्राई करूँगा बाद में आंसर करने के लिए, बट तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर माई गिविंग मी टाइम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू एंड टॉक टू यू। थैंक यू Atul, for your precise and awesome presentation, really. And मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप जैसे मित्र के लिए, धन्य धन्य वह कुल हुआ, धन्य हुआ इंसान जो औरों के वास्ते करता रक्तदान। आप तो रेगुलर डोनर हैं, तो और हम सभी धन्य हैं कि आप जैसा मित्र हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और सभी यहाँ जितने भी उपस्थित हैं लोग, सभी अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और समाज के लिए काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो हम अब अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, यदि किसी के पास अब कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है हमारे वक्ताओं से, तो आप सभी का सादर आप आमंत्रित हैं। जतिंदर होरा आप कुछ पूछ रहे थे बीच में। जतिंदर होरा हमारे बैच का इकलौता सरदार, बहुत ही असरदार है। मैयर में ये एक स्कूल चला रहे हैं, +2 तक मोर देन 1000 स्टूडेंट इनके स्कूल में पढ़ते हैं। मैयर का नंबर 1 स्कूल, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मित्र हैं। तो जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने रक्तदान को लेकर जो आज मीट ऑर्गेनाइज की, और मैं समझता हूँ कि इस कोविड पीरियड में वो लाइफ का नेसेसरी पार्ट है। 1986 से 1989 में आप लोग के साथ रहा। आफ्टर दैट कंप्लीटिंग माई MSc फ्रॉम RDVV, 92-93 में जब मैं मैहर आया, अभी हमारे बीच में आदरणीय रजनीश जौहरी सर भी हैं, डॉक्टर राजेश सोनी हमारे बैचमेट, अनिल अग्रवाल हमारा जूनियर, अमित राय हमारा फ्रेंड जो सेंट लाइसेंस हॉस्टल में था। वहाँ से आने के बाद 93-94 आई थिंक सो, हमने एक ब्लड डोनेशन क्लब बनाया और उसको हमने नाम दिया था सेवार्थ। और क्योंकि यंग एज से ही बड़ा जुनून था, और उस मंच के माध्यम से मेरे को जहाँ तक याद है 1500 से 2000 लोगों को हमने ब्लड दिलवाया। इवन मैंने खुद 40 टाइम्स ब्लड डोनेशन किया है। और एक चीज मैंने फील की कि एक जो खुशी अंदर से होती है, और दूसरा मथुरेश भाई मुझे याद है कि जब से मैंने ब्लड डोनेशन शुरू किया मुझे आज तक फीवर नहीं हुआ, बल्कि लास्ट कोविड में हो गया तो थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन टेस्ट कराया तो वो टाइफाइड था। तो ब्लड देने से लोग डरते हैं, मैंने ये भी महसूस किया कि अरे हमारे शरीर में तो खून नहीं है, हम कैसे दे दें। मैं अपनी काउंटिंग बता के ये नहीं जताना चाहता कि मैंने 14 टाइम्स दिया, मैंने 50 टाइम्स दिया, उससे 20 टाइम्स दिया, नहीं। लेकिन अगर हम बताते कि हमने 14 टाइम्स दिया है, हमने 16 टाइम्स दिया है, तो सामने वाला शायद सोचे अरे यार इनने 40 टाइम्स दिया है, एक बार मैं भी दे दूं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैं बीच में प्रतिभा भाभी से बात करना चाहता था
उनका भी मैंने बहुत सुना है कि बुढ़ार में वो बहुत संजय के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन का काम कर रही। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि भाभी आपने इसकी कोई संस्था भी बनाई है कि नहीं? अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो बनाइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, तो अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा समय दोगे ना मथुरेश इस पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट ले लो। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। बाई चांस मैं मैयर हॉस्पिटल किसी काम से गया था, वहां पर मुझको एक बहुत गरीब आदमी मिला। वो मुझे पहचानता था, मैं उसको नहीं पहचान पा रहा था, और वो एकदम से रोने लगा कि भैया बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, नहीं तो पिताजी मर जाएंगे। तो मगर बी पॉजिटिव मेरा ले ले। तो वहां जब मैं ब्लड देने गया, मैंने जितनी बार भी ब्लड दिया 5 to 7 मिनट में वो पैकेट भर जाता था, 250 ml 300 ml का। तो वहाँ भैया में उस तरह एक डॉक्टर तिवारी थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा ब्लड निकाल देता हूँ, जबकि ब्लड हम देने जाते थे सपना, भैया में कोई सुविधा नहीं थी। मैं कहा डॉक्टर साहब यही निकाल लीजिए, इसको यही दे दीजिए। मद्रेश भाई आधे घंटे के ऊपर हो गया और मेरी वो आधी पैकेट भी नहीं भरा। तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे पापा के, डॉक्टर शर्मा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट थे। तो वो एकदम से आगे बोले बॉबी कैसे? मैं कहा ब्लड देने आया था। बोले कितनी देर होगी? मैंने कहा आधा घंटा। उन्हें तुरंत मेरी नीडल खींची, बोले मरना है क्या तेरे को? भैया मैं ब्लड दे रहा, नस पंचर हो जाएगी, तू मर जाएगा। और उनने मेरी वो नीडल निकाल दी और उतने ही वो आधी यूनिट ब्लड उस बंदे को चढ़ा। और मैं समझता हूँ जहां तक उसको मैंने अगले 10-12 साल तक जीते जी देखा है। तो एक मन में बड़ी खुशी, वो बेचारा जहां भी खड़ा होता है मतलब ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके लिए भगवान खड़ा हो गया। तो ये, और जैसा कि रत्ना जी ने बताया कि भाई 1 करोड़ यूनिट में 75 लाख ही कवर्ड हो पाता है, अभी हमको बहुत जरूरत है। तो अब हम लोग की हो गई उम्र, अब हम ब्लड दे नहीं सकते। जितने हमसे जुड़े थे सब 50 के क्रॉस हो गए। बीच में मुझे 1-2 बार मौका मिला कि मैं दे दूं, तो मुझे कहा गया कि आपको शुगर है, आप नहीं दे सकते। फिर बाद में अभी मैंने रिसेंटली दिया, हमारे आदरणीय विधायक मैयर जो नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनने अभी इस कोविड में, जैसे मथुरेश आपने 50 यूनिट वाला काम किया ना अपनी कॉलोनी में, उसके लिए मैं आपके पार्षद महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने 2 महीने पहले किया है और मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन में 516 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ, 516। ये इंदौर का रिकॉर्ड था 400 समथिंग का, एक दिन में उसको तोड़ा। और जब मैं वहां पहुंचा तो एसडीएम साहब ने भी दिया, तो मैंने कहा सर मुझको तो शुगर है। एसडीएम साहब ने कहा मुझको भी शुगर है, मैं कहा मेरा भी ले लीजिए। तो ब्लड देने के से किसी को नुकसान कहीं नहीं है, और उस चीज में सब बोल भी चुके। अगर कोई देना चाहता है और देने से डर रहा है, उसको हम समझाए नहीं भाई आप यूट्यूब में देखिए, उसमें देखिए, बेनिफिट्स लॉसेस देखिए, वो सब चीजें आपको दिख जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को, इस मुहिम को अपन आगे बढ़ाते रहें, जरूरत में जिसको ब्लड की जरूरत पड़े बिल्कुल देते रहें, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा मतलब हमारा मित्र बहुतों के दिल में रहता है, हम ये मान के चले क्योंकि दिल में, किसी के दिल में रहने का सबसे सुंदर तरीका है ब्लड दे दो, है ना? जैसे जी जी जैसे हमने क्लब चलाया था ना जी, तो मेरा स्टडी पीसीओ था, तो मुझको ही पूरी लिस्ट क्लब वालों ने दे दी थी कि जो फोन करना वहां कर लेना पहले। थैंक यू। और कोई अपन करेंगे बात, और कोई यदि कुछ शेयर करना चाहता है? जॉली सर को ले लो ना, जो अपने से आना चाहे, कुछ बोलना चाहे। नहीं सर तो सर सर हाँ तरुण, बस मेरा सर तरुण एक negative या blood 1 मिनट, क्योंकि और लोग हैं, तो बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं, प्लीज अनम्यूट करो तरुण। सर निवेदन ये है सर, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, जो रेयर हो कहलाता है, और मैंने अभी तक तो 1 बार ही ब्लड दिया है। लेकिन यदि किसी को अपने ग्रुप में या कहीं भी ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होगी तो किसी भी केस में मैं तैयार हूँ, कहीं भी जाकर ब्लड देने के लिए तैयार। बहुत सुंदर, बिल्कुल। जो भी संस्था वाले हैं, तरुण शर्मा व्यवहारी में पटवारी हैं, आप इनका नाम नोट कर लें, नंबर मैं दे दूंगा, और ए नेगेटिव इनका है। तो वाकई में ये रेयरेस्ट है। हमारे साथ हमारे एक अग्रज प्रमोद अग्रवाल सर जुड़े हैं। सर प्रणाम। सर हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहेंगे। ले जाते हुए मैं आज के, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं बुला सकता हूँ, अन्यथा हम आगे इसको बढ़ाएं। पेंट से सर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम सर। यदि कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें पेंट से सर, तो प्लीज 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं ले, 2 मिनट जी। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी तक मैंने सिर्फ 8 बार ब्लड दिया है। ग्रेट।
और 8 बार में से 5 बार मैंने हॉस्टल में रहते हुए ब्लड दिया है, क्योंकि हॉस्टल में जरूरत पड़ती रहती रही है तो वो ब्लड देने का। उसके बाद उम्र के साथ में, जैसे अभी होरा ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, हार्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, शुगर की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उसके कारण ब्लड देना बंद कर दिया। लेकिन अपने सर के ऊपर कुछ कैंप जरूर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जो कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं उससे जितने भी यूनिट ब्लड हो सकता है उतना देने का, कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें, वैसे भी रक्तदान एक बहुत पुण्य का काम है। एक बार तो अभी उन्हें कहना चाहिए कि मुझे अच्छे से याद आता है कि बघेल को सब ब्लड की जरूरत पड़ी रही उस समय, शायद अपन लोग सब गए रहे मेडिकल कॉलेज होली में। तो वैसे तो उसको 2 ही यूनिट की जरूरत थी, लेकिन करीब अपन लोगों ने 8 यूनिट ब्लड दिया था उस समय। तो वो जरूरत पड़ती है। एक बार रावत सर के बच्चे को जब गोली लगी थी तो रावत सर चिंतित थे, तो मैंने कहा ग्रुप कौन सा है, तो उन्होंने कहा बी पॉजिटिव। मैंने कहा सर मेरा ब्लड ले लीजिए। तो ऐसी वो भावना थी। और मैंने ऐसा है कि हमारे साथ में कुछ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या ब्लड शुगर है तो ब्लड दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? ये प्रतिमा जी इसमें यदि बताना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज। सर मुझे जितना नॉलेज है, एक बार और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा कि शुगर वाले वो दे सकते हैं जो इंसुलिन नहीं लेते हैं, जो अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, वो शुगर वाले दे सकते हैं। जो इंसुलिन लेते हैं वो शुगर वाले नहीं दे सकते हैं। बिना इंसुलिन वाले दे सकते हैं। जो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दवाई ले रहे हैं, वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कंसल्ट कर लीजिएगा। हाँ और मैं बोलना चाहूंगी कि होरा भी अपनी उम्र हो गई है हमारी, तो मैं उनको बता दूं कि 60 साल की एज तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे साथ ही कई लोग ऐसे हैं, हमारे पति 52 साल 51 साल के हो गए, वो नियमित रक्तदाता है। हम लोग तो 60 के ऊपर हो गए हैं। हाँ नहीं, होरा भैया को बोल रही थी कि अगर हार्ट की बीमारी या कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है तो हम 60 साल की एज तक आराम से रक्तदान कर सकते हैं। वैसे 65 साल है लेकिन 60 साल तक दे सकते हैं। जब तक संजय देगा हम लोग देते रहेंगे। थैंक यू प्रतिमा जी। होरा हमारे साथ पुणे से सुरेंद्र त्रिपाठी जुड़े हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। एसएमटी अनम्यूट करो। मथुर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को 2007 में मेरे का क्लॉटिंग हो गई थी मेरे साइनस रीजन में। तो मैं उस समय, मेरे को डॉक्टर ने बोला था वार्प लेने को, तो मैं अभी वार्प लेता हूँ, तो क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ क्या इस समय? पहले कितनी बार किए हो? पहले मैंने करीब 4 बार किया है। वार्प लेने के पहले किया था। देखो अगर ग्रुप पे कोई बता दें, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो। Anyone can help him? नहीं तो सुरेंद्र भाई कृपया अपने वही लोकल डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर शाम तक मैं आपको बता दूंगा कंसल्ट करके। आपका सवाल हमने रिकॉर्ड कर लिया है। हमारे साथ हमारी कॉलोनी की एक काफ़ी प्रतिष्ठित प्रतिभा जुड़ी है, अनीता शर्मा जी, जो संस्कृत की प्रकांड विद्वान भी हैं, शिक्षिका हैं। तो अनीता जी कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट करें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं मुथरेश जी को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने जो है रक्तदान दिवस पे इस गूगल मीट का आयोजन किया, और बहुत कुछ हमें नया जानने को मिला, और काफी जो अपने फील्ड के एक्सपर्टीज थे उनसे उनके विचार सुन के काफी कुछ नई बातें हमें पता चली। और विशेष तौर पे जो है हमारे जो वीसी साहब थे, उन्होंने बहुत ही फायदे बताए रक्तदान के। सच बोलूं तो मैंने भी 1-2 बार ही ब्लड डोनेट किया है, पर आज जो उसके फायदे मैंने सुने, उनको सुन के मुझे लगा कि हमें रेगुलर जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। और वीसी साहब ने तो बहुत ही अच्छा, बड़ी माइन्यूटली इनके एक जो है फायदे बताए कि किस तरीके से ये हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ प्रतिमा जी ने तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इस टॉपिक को कवर किया, और बड़े अच्छे से उन्होंने जो है ये बताया कि बार बार ब्लड देने से जो है किसी भी टाइप की हमारी हेल्थ जो है इफेक्ट नहीं करती। मैम, आपका यदि कोई सवाल हो तो बताएं, सवाल हो तो पूछें।
फिर हाँ हम जी कार्यक्रम सर। को आगे जी, यदि कोई सवाल है आपका, कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन तो बस कुछ नहीं है, जो जी। थी वो क्लियर हो गई है। थैंक यू और थैंक यू। हाँ जी। तो हमारे साथ दमोह से जुड़े हैं हमारे सीनियर विजय प्रकाश सिंह सर। साधु सर, यदि कोई मन में आशंका है या कुछ योगदान देना चाहते हैं, हमारे कुछ एक्सपर्ट छूट गए, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वहाँ, तो अन्यथा अनिल गुप्ता जबलपुर से जुड़े हैं, कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट, और हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हाई कोर्ट में जज थे, जस्टिस एस.के. पालो सर। रिसेंटली ही इज उप लोकायुक्त इन मध्य प्रदेश भोपाल में, और सर का तो हमेशा हमें आशीर्वाद मिलते ही रहता है। सब लोग, आप लोग उनसे परिचय हैं, जो लोग नहीं परिचित उनके लिए ये बाकी सर की बेटी भी जज है, सर की मतलब हमारी भाभी जी भी जज हैं अभी, और सर थे ही। तो आज हमने सर को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि जितने हमारे वक्तागण हैं वो बोलेंगे, तो उनको कंक्लूड करने के लिए, तो कंक्लूड रिमार्क के लिए, तो सर ने साहस, हालांकि सर खुद एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो मैं सर से पहले निवेदन करूंगा कि आज के विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर ये आप कुछ संदेश देना चाहें, कहना चाहें, वो पहले कहें, बाद में आप कंक्लूड करें। आदरणीय पालो सर, प्लीज। सर, अनीता जी से निवेदन करूंगा, वो अच्छा कंक्लूड कर रही थी, तो प्लीज बताएं, कंक्लूड आप ही कर दें। ओके सर, थैंक्स। हाँ, मैंने जो है बड़े ध्यान से एक एक वर्ड्स को सुना है, काफी इंटरेस्ट के साथ सुना है, और फर्स्ट टाइम इस टाइप की मीटिंग मैंने कोई अटेंड की है, तो बड़ा कुछ नया जानने को मिला। प्रतिमा जी से विशेष तौर पे प्रेरणा मिली कि मैं भी 50+ हूँ, तो मुझे लगता था कि शायद मैं ब्लड नहीं दे सकती, और प्रतिमा जी आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और जो है अतुल राठौर जी ने भी बहुत ही अच्छा हमें बताया, और यूके के साथ कंपैरिजन करके इंडियन सिचुएशंस को उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो हमें लगा कि हमारे यहाँ डोनर काफी एक्टिव हैं और मोटिवेटेड हैं। और इसके साथ ही होरा जी का भी स्पीच काफी मोटिवेशनल था, और होरा जी ने तो रिकॉर्ड ही देखो, 516 यूनिट पर डे, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। स्कूल्स में हमारे भी कैंप लगते हैं, मुश्किल से टारगेट 50 और मैक्सिमम 100 तक का रहता है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ हमारे ही कॉलोनी के पार्षद जी ने भी, जो है राकेश जी बढ़ाना जी ने हमें मोटिवेट किया। बड़ा अच्छा लगा उनके मुखारबिंद से सुन के, ब्लड डोनेशन के बारे में मोटिवेट किया उन्होंने। और बाकी भी वक्ता जो है सबने बड़ा अच्छा जो है कवर किया है, और विशेष तौर पर डीसी साहब का मैं धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने बहुत ही जो है बायोकेमिकल टर्म में हमें ब्लड डोनेशन की बारीकियां समझाई। और नीलकंठ पेंडसे जी ने भी एक प्रश्न जो किया, मुझे लगा वो मेरे से रिलेट करता है, और क्योंकि शुगर के पेशेंट काफी हैं, देना तो चाहते हैं पर एक कंफ्यूजन जो है उनके माइंड में रहती है। और इसके साथ बाकी सभी श्रोता जिन्होंने बड़े अच्छे टाइम देके इसको सुना, ताकि हम सोसाइटी में इस मैसेज को स्प्रेड कर सके, कोई कंफ्यूजन हो तो हम उनको दूर कर सके, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दोबारा से मैं मुकेश जी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने थैंक यू मैम, थैंक यू नीता जी। अभी हमारे पास अभी एक थोड़ा नितिन शर्मा जी का एक क्वेश्चन आया है, ही वांट टू आस्क समथिंग, उनकी एक क्वेरी है। नितिन जी अपने को अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें, पूछें। थैंक यू मथुरा जी, थैंक यू सारे स्पीकर सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें रक्तदान के बारे में जानकारी दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुनकर। मेरा एक क्वेश्चन ये कि मैं भी काफी सालों से रक्तदान के मुहिम से जुड़ा हूँ, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज टाइम पे मैं लगा रहा, तो इस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा एक कार्यक्रम होता है, पर लेकिन क्या इसका आउटकम जो है, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, उस डोनेशन का क्या सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी गवर्नेंस कभी हमें पता नहीं चलती। कभी जैसे मैं एज ए डोनर, मैं भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता चलता है डोनर कि मेरा ब्लड क्या सही हाथों में या सही नीडी लोगों को मिला या नहीं मिला। क्योंकि मैंने एक पढ़ा भी था कि ब्लड के बारे में, कि जो ब्लड डोनेशन होती है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ अलग तरह की कार्यवाही भी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको बेचा जाता है या कुछ किया जाता है। तो मैं पहले से पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे आश्वस्त हो कि जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हाथों में और सही नीडी लोगों के पास जा रहा है। मैं एज ए जिम्मेदार नागरिक अपना कार्य पूरा करता हूँ, मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ, और मैं भी ऐसे जानना चाहूंगा कि उसका क्या कैसे बुरा करे कि वो सही हाथों में जाए। थैंक यू। आपके सवाल का जवाब यूके से अतुल राठौर देने को तैयार है, देंगे।
और ये वाकई में ऐसे सवाल सबके मन में आते होंगे। एक संशय होता है कि कुछ लोग इसका व्यापार तो नहीं करते, या मतलब बहुत सारे मन में शंका है। तो इसका अब अतुल जी बताएंगे, तो प्लीज अतुल जी। सर एक चीज ऐड करूंगा अतुल जी बोले से पहले, और वैसे भी हमारी टीम का भी एक ब्लड डोनेशन कैंप है हमारे एरिया में सेक्टर 14 फरीदाबाद में, तो वो भी एक मैं बताना चाह रहा हूँ, हम भी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद अतुल जी, प्लीज। हाँ, थैंक यू। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हाउ टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन। और यहाँ पे दो चीज़ होती है इसमें। एक तो पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट so that any such unwanted acts should be criminalized। जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जैसे ब्लड का मिसयूज़ करना, उसको बेचना, दिस शुड बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो उससे लोग इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, ना होएगा। और जो एक्सेप्ट करते हैं उनको भी पता होना चाहिए इट्स रॉन्ग। ब्लड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेंस हॉस्पिटल सर्जरी जो करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होती है किसको देना किसको देना, वो दे आर द बेस्ट जज टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा एक चीज़ बहुत मैंने यहाँ पे अच्छी देखी है, that your question also relates to how it promotes to donor। जैसे मैं ब्लड डोनेट करके जब आता हूँ, विद इन फ्यू वीक्स मेरे पास मैसेज आता है कि मेरा ब्लड कहाँ पे यूज़ हुआ। वो ट्रैक करते हैं वेदर वो ट्रांसफ्यूजन में यूज़ हुआ है या किसी कैंसर पेशेंट को यूज़ के नाम नहीं भेजेंगे, इसके मतलब उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट यूज़ बताते हैं कि कहाँ यूज़ हुआ, उसका सर्जरी में यूज़ हुआ है या एक्सीडेंट रिलेटेड केस में यूज़ हुआ है या फिर रिसर्च में यूज़ हुआ है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और कई बार होता है कि ब्लड जैसे होता है उतना जरूरत नहीं होता है, तो दे यूज फॉर टू पर्पस, एक रिसर्च के लिए भी और दूसरा फॉर पेशेंट एक्सेस और पेशेंट को करने के लिए भी। एंड दैट फॉलो अप इज वेरी मच नेसेसरी। जैसा आपने बताया कि आपको हमें नहीं पता होता है कि ब्लड का क्या हुआ आगे, और ये ट्रैकिंग जरूरी है कि जब ब्लड लेते हैं तो जब ब्लड का जो जाता है पाउच, उस पर एक यूनिक नंबर होता है और हर जगह होता है यूनिक नंबर, क्योंकि उसमें डिटेल लिंक की जाती है कि ब्लड ग्रुप किसका ब्लड है, किसने डोनेट किया, टेस्ट होते हैं उसके बाद उसके ऊपर कि ठीक है कि नहीं ब्लड, अगर नहीं है तो फिर बताया कि आप डोनेट ना करें। तो कई चीज़ें उसके साथ रिलेटेड हैं। तो यूनिक जो नंबर अलॉकेट होता है वो पूरा एंड तक ट्रैक होना चाहिए और डॉक्यूमेंट होना चाहिए। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर जी। अब हमारे साथ हमारी कॉलोनी के हमारे मित्र डॉक्टर ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। तो यदि ओम प्रकाश जी कुछ इसमें हाईलाइट कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी फील्ड का विषय है, तो कृपया प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है आप सभी? आ रही है। नमस्कार जी। सर ब्लड डोनेट एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका, और आपको ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए जिससे कि लोगों में जागरूकता आ सके और उसका सदुपयोग हो सके। जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो ब्लड ग्रुप है, जो डॉक्टर्स है, पैथोलॉजिस्ट है, जब कहीं कैंप लगता है तो उसमें एज 18 से 16 तक होनी चाहिए, 60 तक। और जॉन्डिस है, मलेरिया है, और जितने ये हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, ये कैंप के अंदर डॉक्टर मना कर देते हैं कि जी हम आपका ब्लड नहीं लेंगे। और जहां भी हम ब्लड देते हैं, जहां वो ब्लड स्टोर होता है, वहां भी कोई गारंटी, आप जो मैं सुन रहा था आप सभी के क्वेश्चंस, उसमें डाउट है। और बहुत सी जगह पे ब्लड जो है सेल भी होता है, बिकता भी है। तो सभी तरह की दुनिया है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ एक भलाई के पर्पज से सोचना चाहिए कि हम अगर ब्लड दे रहे तो वो किसी को काम आए। बहुत बढ़िया। एक बहुत पुराना वाक्य है, एक जो लड़की थी लगभग 18 साल की, वो मिट्टी खाने से इतनी वीक हो गई, उसका HB बहुत डाउन हो गया, और उसकी लगभग 6 या 7 लड़कियां थी परिवार में। तो जब उसको डॉक्टरों को दिखाया गया तो उसको ब्लड के लिए बोला गया, लेकिन उसके परिवार में से किसी ने कोई ब्लड देने को तैयार नहीं हुआ। मैं उस फैमिली को जानता था, मैं खुद भी के गया अकेला, किसी को साथ नहीं ले गया। वहां 1 यूनिट अपना ब्लड निकलवाया, और उस ब्लड को लेके पहले ये जो 3 नंबर की SI है, ये छोटी SI होती थी। ये हॉस्पिटल अभी बना है कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो ये उस समय की बात है। और वो ब्लड में अपने हाथ में लेके पैदल दशहरा ग्राउंड से ये SI हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने वहां डॉक्टर के हाथ में वो अपनी जो एक ब्लड यूनिट थी वो उनके हाथ में दी, और वो जब उस पेशेंट को लग सकी। तो सर अब इसमें यही है कि हमें तो अपने अच्छे कर्म करने हैं, आगे क्या होता है वो भगवान मालिक है, ईश्वर मालिक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब कुल मिला के हमें अपना कर्म करना है और हाँ। दुनिया क्या कर रही है वो उसकी मर्जी है, ओके है ना। लोग जी। हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, हाँ। जिसे जो सोचना है सोचे, जो करना है करे, हमें अपने कर्म करने हैं। हाँ राहुल जी, हमें- आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट ओनली प्लीज। 1 मिनट, ओनली 1.5 मिनट्स। सर मेरा अतुल जी से क्वेरी है। मेरा परिचय है डॉक्टर राहुल वर्मा, ग्रांट कमीशन से पीडीएफ कंप्लीट हो गया है और 2006 से और 14 तक हॉस्टल यूकेडी में रहा हूँ। मेरा क्वेरी है एक छोटी सी अतुल जी से कि ऑर्गन जो होते हैं उसका क्या टाइमिंग क्या रहता है, किस अथॉरिटी को करना है अगर कोई डोनेट करना चाहता है, तो उसके संदर्भ में थोड़ा बताएं। तो जैसे ब्लड के बारे में हर ऑर्गन की अपनी लाइफ स्पैन होता है। तो जैसे ब्लड का भी लाइफ स्पैन है, हम ब्लड जब देते हैं तो उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उतने लाइफ के अंदर उसको यूज़ करना पड़ता है, चाहे कोई कंपोनेंट यूज़ करो या ब्लड यूज़ करो, उसके बाद वो पॉइजन बन जाता है, इट कैनॉट बी यूज। सेम चीज़ ऑर्गन के साथ होती है। अब जैसे जब हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स होते हैं जो डोनेट किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। आँख होती है, किडनी होती है, लिवर होता है, कई जो टिश्यू होते हैं स्पेशल, बोन मैरो होता है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो हर एक का लाइफ स्टाइल अलग होता है और सिचुएशन अलग होती है। आप किस साइड से डेथ मीट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब बीमारी से डेथ होती है तो कई ऑर्गन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं और यूजफुल नहीं होते। पर अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स आर फिट एंड हेल्दी, और विद इन अगर आवर्स आप एम्बुलेंस आ जाए और आप हॉस्पिटल ले जा, डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो विद इन 3 आवर्स कई ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स जो यूजफुल हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। और एक बार ऑर्गन निकलता है तो किडनी का जैसे मुझे मालूम है, किडनी एक बार निकालने के बाद विद इन 5 to 6 आवर्स तो ट्रांसप्लांट कर दी जाए तो इज फंक्शनल। तो ट्राई किया जाता है नॉर्मली कि जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे ऑर्गन अवेलेबल है, उस एरिया का इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं जिसको कंज्यूम करना है, जो डोनर तो अवेलेबल है, और उस बेसिस पे किया जाता है। कई ऑर्गन स्टोर किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कई दिन चल जाते हैं, तो वो ऑर्गन उतने टाइम पीरियड में ट्रांसफर होते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन होती है, पर ये कि अपनी तरफ से कोशिश तो यही करना चाहिए कि एटलीस्ट हम, क्या होता है मेरे को यहाँ पे कार्ड मिला है, वो मेरे पॉकेट में पर्स में होता है, वो कार्ड में लिखा होता है आई हैव एक्सेप्टेड डोनेटिंग माई ऑर्गन्स। तो कल को है जब कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है, चाहे पुलिस हो चाहे एम्बुलेंस हो, जब वो चेक करते हैं आइडेंटिटी, इमीडिएटली पता चलता है कि हाँ आई हैव साइंड फॉर डोनेशन, और इमीडिएटली एक्ट करते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, और वो प्रोसेस फास्ट हो जाती है और उसमें फिर काफ़ी हेल्प होती है। एंड आई थिंक व्हाट आई हर्ड आफ्टर दैट, इफ मोस्ट ऑर्गन्स यूज किए जाएँ, एटलीस्ट 18 to 20 ऑर्गन्स यूज हो जाते हैं बॉडी के। मतलब सोचिए आप इतने सारे लोगों को मरने के बाद भी हेल्प करते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हो सके तो प्रमोट भी करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू अतुल जी। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से संजय ठाकुर सर हैं। सर ये शुरू में कुछ आप बता रहे थे तो मेरे ख्याल से वो सबको जानकारी मिले, कुछ दिखा रहे थे। संजय सर पर्थ ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, प्लीज आप कुछ उस समय दिखा रहे थे सर, यदि यूजफुल है तो सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना। नहीं लास्ट वीक में हाँ जी, कि फिर से वो एक आइलैंड बनाया ब्लैक स्वान के लिए जी, तो मैं उस टाइम मैंने उस टाइम था वो रिलेवेंट, अभी अब मैं घर में हूँ तो, लेकिन जब चांस मिला है तो मैं जस्ट क्विकली ये वो सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज, थॉट्स और एक्शन है एक्चुअली रियल हीरो हैं आज हमारी मीटिंग्स में। और मुझे लगता है कि जो हम लोग में से जो उस लेवल पर नहीं है, हम लोग भी इंस्पायर हुए हैं और बाकी लोग की तरफ से मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि आज के बाद इस डायरेक्शन में शायद और भी लोग जाएंगे जो कमी रह गई होगी। तो इट्स रियली ग्रेट और सभी को वेल विशेस कि उन्होंने इतना अच्छा किया, और एज ए कम्युनिटी एज ए ह्यूमन यू आर रियली ग्रेट इंस्पायरिंग पर्सन एवरीवन जॉय। थैंक यू सर। कहते हैं ना कतरा कतरा खून का जीवन की रसधार, खून अपना देकर करो प्राणों का संचार। सर आप सभी ने बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। अब अंत में हम अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, मैं डॉक्टर यतीश जैन जो प्रगति पर्यावरण समिति है उसके अध्यक्ष हैं,
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सबका आभार करें। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आप सबकी मदद से डॉक्टर यतीश को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर यतीश प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत ही बढ़िया संचालन आपके द्वारा हो रहा है। और आज ये जो हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ तो हमारे जितने विद्वान श्रोता लोग हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। एक कविता है मुनि क्षमासागर जी की, कभी ऐसा हो जब देने का मन हो और लेने वाला ना हो, कभी ऐसा हो जब देने का मन हो और लेने वाला ना हो, कभी हम सुनाना चाहें और सुनने वाला ना हो, कभी हम सुनाना चाहें और सुनने वाला ना हो, तो ऐसा लगता है कि देने और सुनाने वाले से लेने वाला और सुनने वाला बड़ा होता है। तो आप सब ने ये जो आज की वेबिनार थी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने उसको सुना और लगभग सभी का पार्टिसिपेशन उसमें रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे गुरुजी, हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति आदरणीय प्रोफेसर श्री अखिलेश जी पांडे जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे विषयों को समाहित करते हुए अपने विषय को रखा। वो निश्चय ही हमारे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताई। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी भाभी जी, वो वास्तव में हमारी भाभी जी हैं, वो प्रतिमा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यान किया, साथ ही शुरुआत खुद से होनी चाहिए और उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि खुद ने, बच्चों ने, हमारे भाई साहब ने, संजय जी ने, सभी ने दिया। और यही प्रेरणा स्रोत होता है, जब हम खुद से शुरुआत करते हैं तो ये चेन बहुत बड़ी बनती है। मैं उनके जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है और जो उन्होंने समाज के लिए किया, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे जो फरीदाबाद के पार्षद जी हैं एडवोकेट राकेश जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत अच्छे ढंग से बात रखी और कल वो जो शिविर कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारी अग्रिम बधाइयां पूरे जितने हमारे श्रोता लोग हैं सभी की तरफ से। साथ ही हमारे बचपन के मित्र, हम लोग सहपाठी, सहसखा और हमारे बहुत ही परम आदरणीय और जो लंदन में सेटल्ड हैं हमारे मित्र अतुल जी राठौर ने बहुत ही अच्छे ढंग से सारे विषयों को लिया और बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी उन्होंने वहां पे शांत की। ऐसे हमारे जो मित्र हैं और उनके बारे में क्या कहूं, इतने सहज और सरल हैं कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही हमारे सहज आग्रह से इस वेबिनार में भाग लिया और हम लोगों को कृतज्ञ किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में हमारे जस्टिस एस के पालो साहब थे, लेकिन तकनीकी कारणों से वो हम लोगों से वार्तालाप नहीं हो पाया, लेकिन उनकी भावनाओं की हम लोग कदर करते हैं और उन्हें भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साथ ही फरीदाबाद से अनिता जी मैडम ने बहुत ही अच्छे से सभी के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिए उनको उन्होंने शेयर किया, बहुत ही अच्छे से उनके बारे में जानकारी दी। मैं उनका पूरे संस्था की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में हमारे पेंसे सर, इन्होंने बताया कि उन्होंने ब्लड देने का 8 बार ऐसा मौका आया। हमारे जितेंद्र जी हो रहा, हम लोग सब साथ के हैं, आपने 49 बार ब्लड दिया। प्रतिमा जी ने बताया 18 बार दिया। ये सब ब्लड वास्तव में ये बताना इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले और उसी कड़ी में मैंने भी कई बार देने का अनुभव मुझे आया, लेकिन जब वास्तविक अनुभव जब आता है जब आप खुद बीमार होते हैं। पार्षद जी राकेश जी ने बात कही थी कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो और हमें ब्लड की आवश्यकता हो, जब जो भी ब्लड देता है वो हमारे लिए देवदूत से कम नहीं होता है। मेरे जबलपुर में मेरे स्कूल के मित्र हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सरबजीत सिंह नारंग है, सरदार जी हमारे, वो उन्होंने 150 से अधिक बार ब्लड दिया है। और जब मुझे आवश्यकता हुई तो इतना सहजता से उन्होंने, मतलब उस समय व्यक्ति मोरली भी डाउन हो रहता है जब उसको ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड मिलना और ब्लड देते रहना, ये दोनों ही बातें बहुत ही अच्छे ढंग से जो अभी यहाँ सब चर्चा हुई। और मैं सरबजीत सिंह ने भी आने का कहा था, कोई कारण से नहीं आया, लेकिन उनको मैं धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे संजय जी ठाकुर ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने पिछली बार वेबिनार में बहुत ही अच्छे अपने सुझाव दिए थे और आज भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। साथ ही तरुण शर्मा जी व्यवहारी से। और एक बात और मुझे सरबजीत सिंह ने कहा था, अभी जो अभी दौर चल रहा है, कल भी एक वेबिनार हुई थी, मथुरा जी ने की थी, कि वैक्सीनेशन के पहले हमें ब्लड डोनेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स है उनको रेगुलर ब्लड की जरूरत होती है। तो और वैक्सीनेशन के कुछ समय के लिए अभी रोका जाता है, तो जो भी हमारे 18 साल से या जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है 18 से 45 के बीच में, उन सबको को यह संदेश दिया जाए कि पहले आप ब्लड डोनेशन करें और फिर वैक्सीनेशन कराएं, ताकि ये जो हमारा ब्लड का जो गैप है वो बढ़ ना पाए और लोगों को जीवन दान मिल सके। मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, अनिता जी और जो हमारे बीच में जो भी लोग हैं, आनंद राय जी हैं, डॉक्टर राहुल वर्मा जी हैं, हमारे जितेंद्र भाई हैं, लावण्य शर्मा जी हैं, नितिन शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश जी,
रजनीश जी, आर एस ठाकुर जी, शिवम जी, तरुण शर्मा जी, हमारे और जितने भी वक्ता हम लोगों के साथ जिन्होंने सहभागिता दी, उन सभी को मैं बहुत हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ, एक और छोटी सी 2 पंक्तियां हैं। जिसे पाकर लगे कि अपने को पा लिया, समझना वह अपना है। जिसे पाकर लगे कि अपने को पा लिया, समझना वह अपना है। और जिसे पाकर लगे कि अपने को खो दिया, समझना वह और भी अपना है। इन्हीं बातों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और मथुरेश भाई जो कि सबके सूत्रधार हैं और जिन्होंने हम सबको एक मौका बार बार देते हैं और इतनी बड़ी ऑडियंस पूरे विश्व भर के लोगों को एकत्रित करते हैं, उनको तो धन्यवाद मैं क्या कहूं कि वो तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो भी ब्लड डोनेशन डे है 14 तारीख को, उसके पूर्व ही है लोगों को जागृत करने का जो उनका निर्णय है। 14 तारीख को हम लोग एक कार्यक्रम करते, शायद उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। अब जो भी लोग जुड़े हों, हर एक व्यक्ति से मैं मान के चलता हूँ 100-200 लोग जरूर जुड़े हुए होंगे। वो लोग भी इस पूरे पावन कार्य में अगर अपनी सहभागिता देंगे तो ये हमारा जो थीम है, यूनेस्को का जो भी थीम प्रतिमा जी ने भी बताया था और मथुरेश जी ने भी शुरुआत में कहा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इस थीम को हम जब भी साकार कर पाएंगे जब हम सभी लोग इसको निर्णय लेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, ओम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर यतीश, आपने बहुत अच्छे से सबका आभार प्रदर्शन किया और वाकई में सारे लोग इसके पात्र हैं। और मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा, रक्तदान आसान है, रक्तदान आसान है, कठिन नहीं है यार। 13 जून के दिन हमें रहना है तैयार, मतलब कल के दिन हमारी कॉलोनी में रक्तदान होने वाला है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने पार्षद जी